तो ये सवाल है आगे। इसमें कहा गया एयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस इसी कार्य को 21 घंटे में पूरा कर सकता है। बारी बारी से कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत एयान करता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यूपी पुलिस 2018 का सवाल है। तो देखेंगे इस सवाल है। इसने कहा एयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है और इसी कार्य को मानस 21 घंटे में पूरा कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 21 का एलसीएम होगा 105, एलसीएम 105। अब हम 15 से भाग देंगे, 15 सत्ते 105 और 21 से भाग देंगे, 21 पंजे 105। अब देखो टोटल हमें 105 काम करने हैं। कैसे करने हैं? पहले एयान कार्य की शुरुआत करता है। इसने कहा कार्य की शुरुआत एयान करता है, तो एक एक घंटे काम करेंगे। ये बारी बारी से मतलब है कि पहले घंटे एयान जाएगा, एयान काम करेगा, अगले घंटे में एयान नहीं होगा, केवल मानस जाएगा, फिर एयान फिर मानस, एयान मानस, इस हिसाब से काम होगा। तो अगर मैं ये देखूं एयान 1 घंटे में 7 काम करता है, मानस 1 घंटे में 5 करता है। तो अगर ये दोनों जाएंगे 1 घंटे ये 1 घंटे ये, तो 2 घंटे काम होगा और 2 घंटे में कितने काम होंगे? 12। 2 घंटे में काम होंगे 12। अब हमें क्या करना है कि 2 घंटे का काम है तो हम भाग दें 12 से, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 यानी 8 दिन काम हुआ। 12 अट्ठे 96, बचेंगे कितने हमारे? अब बचेंगे 9 काम बचे। और जो 9 काम बचे हैं, अब बारी किसकी है? देखो दोनों ने बराबर बराबर काम किया है, तो लास्ट यहाँ पे हुआ है। तो अब जाएगा ये, अब जाएगा 7 वाला, तो ये 7 काम कर देगा। अब काम बचे हमारे 2, अब करेगा 5 वाला। ठीक है, तो अब टोटल दिन देखो। पहले हमने 12 से भाग दिया, 12 अट्ठे 96 यानी 8 जो दिन घंटे आए हैं, 8 इसके भी हैं और इसके भी हैं, यानी एयान भी 8 घंटे काम करा है और मानस ने भी 8 घंटे काम किया है। 8 घंटे दोनों ने काम किया है, तो 16 घंटे तो ये हुए। फिर ये 7 काम एयान ने किए हैं, तो 8 घंटे पहले ये, 8 घंटे ये, 16 और 1 घंटा ये, टोटल हुए 17 घंटा। अब इसके बाद ये भी घंटे हैं, तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से देंगे भाग, गुणा करेंगे 60 से। तो इससे जब हम गुणा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 12 बार 12 दूनी 24। तो आप बताएंगे 17 घंटे और 24 मिनट में कार्य हो जाएगा पूरा। आगे ये सवाल है, और भाई देखो संसाधन सीमित, और ये भी साथ छोड़ के जाने लगे। लाइट की बड़ी असुविधा हुई, एक ट्यूबलाइट खराब, तो वैसे दिख रहा है, आप देखेंगे। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यानी ए 45 दिन में कार्य को पूरा कर देगा, 30 दिन उसने काम किया, 30 दिन के बाद काम छोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा? बी आ जाता है और शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? ये क्वेश्चन पूछा है और ये आया है दिल्ली पुलिस 2020 में। तो आप करना क्या है? आप ये करना है कि ए ने काम कंप्लीट कितना किया है। ए ने काम किया है, हम ए का विवरण लिख रहे हैं अभी कि टोटल कितने दिन में करेगा ये? 45 दिन में। तो टोटल दिन लिखेंगे आप हर में, और जो जितने दिन इसने काम किया है वो दिन लिखेंगे आप अंश में। ठीक है, यानी 45 दिन में इसे काम करना था, 30 दिन इसने कर दिया। तो आप बताओ कितना हिस्सा इसने कर दिया? तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 × 45, यानी ए ने 2/3 काम कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसे 3 काम करने ना तो 2 इसने कर दिए। तो अब बताओ मुझे, यहाँ से बी का विवरण लिखें। बी के लिए काम कितना बचा? बी के लिए काम बचा, देखो 3 में से 2 काम यहाँ हो गए, तो अब काम बचा 1, कितने में से? 3 में से। और ये काम करने में बी को कितना समय लगेगा? तो इसने कहा है बी ये काम 5 दिन में पूरा कर देता है। यानी 3 काम थे, 3 काम में से 1 काम करना है बी को, और 1 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 5। तो भैया टोटल काम तो यहाँ पे 3 है ना, तो
3 काम कितने के दिन में करेंगे, 3 पंजे 15, तो 15 दिन में बी अकेला इस कार्य को कंप्लीट करेगा। तो आगे ये सवाल है कि ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया, 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, यानी पहले जो शुरुआत करता है वो काम की ए करता है। 10 दिन तक ए अकेला काम करेगा, 10 दिन के बाद बी काम पे आ जाएगा। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो इस तरह से कार्य करने पर कार्य करने में पूरे कितने दिन लग जाएंगे हमें, ठीक है। और ये सवाल कहीं भी ना आया भाई अभी तक, अब आएगा, ठीक है। देखो, इसने कहा ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 और 20 का एलसीएम होगा 100। अगर हम 25 से भाग दें 100 में तो 25 चौका 100 और 20 से भाग देंगे तो 20 पंजे 100। इसने कहा ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद बी कार्यरत हो गया। 10 दिन तक तो ए ही करेगा अकेला, 10 दिन बाद आया है बी। तो आप बताओ, अगर एक दिन में ए 4 काम करता है तो 10 दिन में कितने कर देगा, 40, ठीक है। तो 10 दिन में ये 40 काम हो गए, ए ने कर दिए। अब काम कितने बचे, तो काम बचेंगे भैया 60। अब दोनों आ गए, यानी ए तो है ही है, बी और आ जाएगा, तो ये 9 काम होंगे फिर एक दिन में, 4 और 5 9। अब हम काट लें इसे, 3 से 3 बार, 3 से ये 20 बार और 3 का भाग देंगे 20 में तो ये आ जाएगा 6 बार, 6 सही 2/3। तो आप देखेंगे ये 40 जो काम हुए ना 10 दिन में हुए हैं, 10 दिन ये और 6 दिन ये, 16 दिन हुए टोटल। तो आप लिखोगे 16 सही 2/3 दिन, कार्य हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे सवाल ऐसे ही होंगे। फिर एक सवाल है, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 14 दिन में और बी 21 दिन में। फिर कहता है दोनों ने मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। शेष कार्य बी ने अकेले किया, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। और आप देख रहे होंगे इससे पहला सवाल और ये सवाल, ये कई पेपर में आए हुए नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि जिसमें ये आए हों, हो सके आए होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन कंसेप्ट पूरे होने की वजह से हमने ये शामिल करें हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य 2 है, प्रीवियस ईयर भी होना प्लस टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट भी पूरे होने। तो देखेंगे इस सवाल है, इसने कहा ए किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, जबकि बी इसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। 14 21 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम होगा 42। अब 14 से भाग देंगे, 14 तिया 42, 21 से भाग दें, 21 दूनी 42। अब इसने कहा कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ए ने छोड़ा है। तो आप क्या करना है, कार्य समाप्त होने से पहले जो भी व्यक्ति कार्य को छोड़ता है उसके काम देखो एक दिन में कितने काम है। तो हमें पता है ए ने कार्य छोड़ा है, तो ए एक दिन में 3 काम करे है। कितने दिन पहले कार्य छोड़ता है ये, 3 दिन पहले, ठीक है। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ये कार्य को छोड़ता है, तो एक दिन में ये 3 काम करेगा। तो आप बताओ 3 दिन में कितने काम कर लेगा, 3 एक दिन, 3 दूसरे दिन, 3 तीसरे दिन, यानी 9 काम कर देगा। तो आप इसके 9 काम यहाँ पे जोड़ने हैं, जितने दिन पहले कार्य छोड़ता है उतने दिन का कार्य ऊपर जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे 9 काम जोड़ देने हैं जो ए 3 दिन में करता। अब ये टोटल काम हो जाएंगे 42 और 9 51, और हम भाग देंगे, अब दोनों पे काम करा देंगे 3 और 2 5 से। तो 5 से जब भाग देंगे, भाग जाएगा 10 बार, 10 सही 1/5 दिन, कार्य हो जाएगा पूरा। सवाल है, ए एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा करता है और शेष कार्य को बी द्वारा अकेला पूरा किया गया। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा हुआ। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य के 65% भाग को कितने दिन में पूरा कर देंगे। दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 8/12/2020 और ये 3rd शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखो आप एक चीज़ समझेंगे, सवाल होगा बिल्कुल आसान। इसने कहा ए एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा करता है। हमारे पास ए और बी 2 व्यक्ति हैं,
अगर टोटल काम 3 है तो ए 2 काम करेगा 16 दिन में। टोटल काम कितने हैं 3, तो ए कर देगा 2 काम 16 दिन में। अगर ए 2 काम 16 दिन में करता है तो एक काम होगा 8 दिन में। एक काम 8 दिन में होगा, लेकिन टोटल काम तो इसके 3 है, तो 3 अट्ठे 24, यानी ए किसी काम को पूरा करेगा 24 दिन में। ठीक है, ए कार्य को पूरा करेगा 24 दिन में। यहाँ से आगे ए की कैपेसिटी मतलब कितने दिन में काम पूरा कर देगा। अब इसने देखो ये बताया है हमें कि 16 दिन तो ए ने काम किया है और कार्य 21 दिन में पूरा हुआ है। ठीक है, 16 दिन केवल ए ने काम किया है, इसके बाद बी ने काम किया है अकेले ने, और कार्य 21 दिन में पूरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि जो बी है, यहाँ पे देखेंगे बी, इसने 2/3 काम किया, तो काम कितने बचे 1/3, यानी 3 में से 2 काम कर दिए ए ने, तो 3 में से 1 काम कौन करेगा बी। अच्छा, टोटल 21 दिन लगे काम पूरा होने में, 16 दिन किया है ए ने, तो फिर 5 दिन किसने किया बी ने, यानी 5 दिन बी ने काम किया है। कितना 1/3 काम। तो अगर 3 काम में से 1 काम करना है बी है तो 5 दिन लगेंगे। ठीक है, और अगर 3 काम करने हो तो 5 3 15। तो यहाँ से हमें बी की कैपेसिटी पता चली कि 15 दिन में पूरा कर देगा। ए करेगा 24 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। अब हम इन दोनों का एलसीएम लें, और इन दोनों का एलसीएम होगा 120। ठीक है, 120। अब भाग देंगे 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। दोनों मिलकर कार्य को करेंगे, ए और बी एक साथ दोनों मिलकर कार्य करेंगे। कार्य का 65% ही भाग करना है ना। ठीक है, तो पहले हम पूरा काम करा दें। चलो 65% करना है, तो अगर आप देखोगे 120 है और इसका 65% क्या होगा 65/100। तो आप 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 5 से 1 काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, 13 छिक 78। तो ये 78 काम करने हैं बस। 120 काम का 65% होता है 78, और ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम होंगे एक दिन में 13, और 13 छिक 78, यानी 6 दिन में कार्य हो जाएगा पूरा। तो ये सवाल था हमारा दिल्ली पुलिस में आया हुआ। तो अब नए टाइप के सवाल हैं, और इसने कहा बी ए से दोगुना कुशल है। हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, बी है और ए है। इसने कहा है कि बी ए से दोगुना कुशल है। इसका अर्थ है कि बी ए से दोगुना काम करे। तो यहाँ काम के रेशो दिए हैं, हमें वर्क के रेशो दिए जा रहे हैं। बी ए से दोगुना कुशल है, यानी ए एक दिन में 1 काम करेगा तो बी 2 कर देगा। जितने टाइम में ए 1 काम करेगा बी उतने टाइम में 2 काम कर देगा। दोगुना कुशल का मतलब ये हुआ। इसने कहा वे किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम में 16 दिन में पूरा करेंगे। तो हम देखेंगे 16 दिन में कितने काम कर देंगे। तो अगर ये दोनों जाएंगे काम करने तो एक दिन में बी करेगा 2, ए करेगा 1, और दोनों मिलकर कितने कर देंगे एक दिन में 3। अब 3 काम 16 दिन तक करेंगे तो टोटल काम कितने हो जाएंगे 16 3 48, यानी टोटल काम हमारे 48 हैं। अब इसने पूछा अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ए की पूछिए तो भाई ए तो एक दिन में 1 काम करे, 1 से भाग दें। अगर पूछे बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 2 काम करे, 2 से भाग दें, कहानी खत्म हुई। तो ए की पूछिए आप भाग दे देंगे 1 से, तो 16 3 48, 1 से भाग दोगे तो 48 ही दिन आ जाएंगे। ए अकेला 48 दिन में करेगा इस काम को। चलो जी, सवाल है बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है। इसका अर्थ हुआ बी है और ए है। इसने बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है ना वो ए से 30% अधिक कार्य करे। तो यहाँ पे कार्य के रेशो दिए हैं, यहाँ पे वर्क के रेशो दिए हैं। बी से 30% अधिक कार्यकुशल है। बी अपने आप में 100% काम करेगा तो ए 30 फालतू करेगा, यानी 130% काम करेगा। ठीक है, ये कार्य के हमें कैपेसिटी बताइए दोनों की। फिर इसने कहा बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। देखो बी जो है ना वो 13 दिन में इस कार्य को पूरा कर देता है।
तो इसने पूछा है अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करें भैया 0 से 0, 0 से 0, यानी इनकी जो कार्य की क्षमता है वो आ गई। अगर बी करता है 10 काम तो उतने ही समय में ए करता है 13 काम। अब इसने कहा है कि बी कार्य को 13 दिन में पूरा कर देता है, बी 13 दिन में, ठीक है। अगर हम देखें कि बी 13 दिन में काम करेगा तो आप बताओ बी एक दिन में कितने काम करे भैया, बी करे एक दिन में 10 काम। अब 10 काम 13 दिन तक होंगे तो टोटल काम कितने हो जाएंगे 130, यानी इन्हें 130 काम करने थे, ये काम है इनके पास। इसने पूछा है कि ए अकेला इसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप बताओ ए कितने काम कर दे एक दिन में, 13, 13 से भाग लगा देंगे, 13 से भाग लगाएंगे, एक कट गए तो आ जाएंगे हमारे 10 दिन, ठीक है। यही हमारा उत्तर है। सवाल है बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, ए है और बी है। कार्य कुशल की बात कर रहा है ना, तो वो काम की बात कर रहा है, इनके वर्क के रेशो बता रहा है, ठीक है। बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, ए बी से 5 गुना कार्य कुशल है, बी एक काम तो ए 5 काम, इसका अर्थ ये हुआ। अब उसने कहा इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन लेता है, 52 दिन कम लेता है। तो देखो अब दिनों की बात कही तो आप यहाँ टाइम के जो रेशो बनाओगे वो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो टाइम के रेशो होंगे वो काम के रेशों के उल्टे होंगे, ठीक है। तो इन्हें उल्टे कर दें, एक आप यहाँ लिख देंगे और 5 है यहाँ लिख देंगे, ये रेशो आ गए। तो हम देखेंगे बी करता है किसी काम को 5 दिन में तो ए उसी काम को कर देगा 1 दिन में। तो इसने बताया है बी से ए जो है 52 दिन कम लेता है, कितने दिन 52 दिन, यानी दोनों के दिनों का जो अंतर है वो 52 दिन है। हमारे हिसाब से अंतर कितना 4 दिन का है, तो हम 4 से भाग देंगे, भाग जाएगा 13 बार, ठीक है। अब 13 की जब हम गुणा करेंगे तो 13 गुणा कर देंगे, यहाँ 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, यानी अर्थ ये हुआ अब तक कि ए जो है वो किसी काम को 13 दिन में पूरा कर देगा और बी उसी काम को करेगा 65 दिन में पूरा। अब इसने कहा है कि दोनों कार्यों को मिलके करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले हम देखो वर्क देख लें, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है। या तो आप ऐसे देख लो कि बी 65 दिन तक एक एक कुर्सी बनाएगा, ये काम तो है, बी की कैपेसिटी एक दिन में एक काम करने की है, तो एक काम 65 दिन तक करेगा तो 65 एकम 65 का टोटल काम 65 हुए। या आप इधर से देख लें, एक ही कैपेसिटी 5 काम करने की है, एक दिन में 5 काम करता है और 13 दिन तक करेगा तो 13 पंजे 65, तो दोनों तरफ से ही काम हमारे कितने हैं 65 हैं, ठीक। अब इसने कहा कि दोनों मिलकर करेंगे और जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने काम कर देंगे 5 और 1 6 काम कर देंगे। और जब आप 6 से भाग देंगे भाग जाएगा 10 बार, 5/6, तो ये टोटल हमारे जो दिन आएंगे 10 से ही 5/6 आएंगे। तो इस तरह से ये सवाल करना था। तो सवाल ये है ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेला सी कोई कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब की बार ये 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। कार्य कुशल का मतलब है काम के रेशो हमें बताए जा रहे हैं वर्क के, ठीक है। तो पहली बात उसने बताई कि जो ए है वो बी से 2 गुना कुशल है, ए बी से 2 गुना काम करेगा। फिर इसने कहा बी सी से 3 गुना कुशल है, बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि बी एक दिन में एक काम करे तो भाई सी एक दिन में एक काम करे तो फिर बी कितना कुशल है, बी सी से 3 गुना, सी से 3 गुना, ये एक काम करेगा तो ये 3 काम कर देगा। और सबसे शुरू में कहा ए बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है बी से 2 गुना काम करेगा तो 3 दूनी 6, तो ये इनके काम की रेशो आए। अब इसने कहा सी कोई काम 30 दिन में कर दे। देखो सी 30 दिन काम करेगा लेकिन एक दिन में कितने काम करे सी 1। अब एक दिन में सी 1 काम करेगा और 30 दिन तक कार्य करे तो टोटल काम कितने होंगे 30, टोटल काम 30 हैं। अब ये 30 काम तीनों मिलके करें, तीनों की बोली है उसने,
तो 6 और 3 9 और 1 10, यानी टोटल तीनों मिलके करेंगे तो 10 काम होंगे। 10 से जब हम 30 में भाग देंगे तो 3 दिन में कार्य हो जाएगा कंप्लीट तीनों के द्वारा। है ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि बी यह कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। इनके हमें वर्क के रेशो दिए हैं, कार्य के रेशो दिए हैं। उसने बताया ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, यानी अगर बी 2 काम कराए तो ए 1 काम करेगा। तो हम 2 तरह से पढ़ेंगे ये बात कि ए बी से आधा कुशल है या बी ए से 2 गुना कुशल है, 2 गुना काम करे। फिर इसने कहा ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। अब ध्यान देंगे, इनमें जो ए है ये फर्स्ट व्यक्ति है और जो बी है वो सेकंड व्यक्ति है। और जब भी ऐसे वाक्य में कहीं भी जो कि ये आ जाए ना तो यहाँ कन्फ्यूजन आ जाए कि जो किसके लिए बोल रहा है, ए के लिए या बी के लिए। तो ध्यान रखेंगे जो शब्द जहाँ भी आ जाए ना, जो या जो की, वो सेकंड पर्सन के लिए होता है। ये फर्स्ट पर्सन है ए, बी सेकंड पर्सन है, तो जो की जगह आप क्या पढ़ेंगे बी और कॉमा लगा दें बस, अब पता चल जाएगा। ए बी से आधा कुशल है, अब जो की जगह आप पढ़ेंगे बी। बी सी से 3 गुना कुशल है। देखो बी जो है सी से 3 गुना, अगर ये सी 1 काम करेगा तो बी करेगा 3 गुना कुशल हुआ। बी सी से 3 गुना कुशल है। अब इसने कहा जो ए है ना वो बी से आधा कुशल है, यानी इससे आधे ही काम करेगा। ये 3 करे तो ये 1.5 करे, है ना। और पॉइंट वॉन्ट भाई हमें लाने ना है, तो फिर हम क्या करें, फिर यहाँ सम नंबर रख लो। यहाँ आप मान लें कि सी 1 दिन में 2 काम करे, तो फिर बी तो इसके 3 गुने करेगा, तो 2 से 3 गुना कितना होगा 6, 2 का 3 गुना 6। अच्छा, तो बी 6 गुना करेगा तो ए इससे आधे काम करेगा, यानी 3 काम करेगा। ये कार्य के रेशो हुए। अब उसने कहा बी अकेला यह कार्य 6 दिन में कर सकता है। देखो बी 6 दिन तक काम करेगा, लेकिन बी 1 दिन में कितने काम करेगा 6 काम करे भी 1 दिन में, और 6 ही दिन तक करेगा, कार्य पूरा हो जाएगा। यानी टोटल काम है हमारे 6 गुणा 6 36। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की जब बात इसने बोली है तो 3 और 6 9 और 2 11, तो काम हो जाएंगे हमारे 11। ये है टोटल 36 बटे 11, 11 3 33, 3 बटे 11 दिन। तो आपका उत्तर होगा 3 से ही 3 बटे 11। सवाल है एबीसी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें बताया गया है 3 व्यक्ति ए है, बी है और सी है। इनकी जो कार्य क्षमता है यानी वर्क के रेशो हमें दिए हैं। ए करेगा 1 दिन में 2 काम, बी करेगा 3 काम और सी करेगा 5 दिन। अब इसने बताया कि एक साथ काम करते हुए वो काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, कि अगर ये तीनों काम करेंगे ना तो तीनों इस कार्य को 27 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तीनों इस कार्य को 27 दिन में पूरा कर देंगे। तो आप देखो कि जब तीनों काम करने जाएंगे तो 1 दिन में कितने काम कर देंगे, 2 ए करेगा, 3 काम बी, 5 काम सी। तो ये टोटल काम होंगे 2 और 3 5 और 5 10, यानी यहाँ 10 काम 27 दिन तक होंगे। तो टोटल जो काम हुए 27 गुणा 10 270। अब इसने कहा कि ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। ए और बी 15 दिनों तक काम करेंगे। तो आप देखो ए और बी 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं, यहाँ पे 5। ए और बी 5 काम कर रहे हैं और 15 दिन तक ये काम करेंगे। तो 15 पंजे 75 काम पूरे हो गए। तो आप देखोगे ये काम कितने हैं 270, 75 काम पूरे हुए। अब जब 75 काम पूरे हुए तो 270 में से 75 निकालोगे तो ये आ जाएंगे 195। अब 195 काम बचे। अब इसने कहा शेष कार्य सी करेगा, तो सी कितने दिन में पूरा कर देगा, तो सी की कैपेसिटी है 1 दिन में 5 काम करने की, सी ए करने 195 काम। तो ये शेष काम अब सी कराओ 5 के हिसाब से। तो 5 3 15, 5 ने 45, तो ये आ जाएगा भैया 39 दिन में सी अकेला कर देगा पूरा। तो इसमें हमने
जो वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, इस हिसाब से बनाइए कि आपके कंसेप्ट भी पूरे हों प्लस प्रीवियस ईयर भी पूरे हों। इसके बाद एक वीडियो इसकी और होगी जिसमें हम इसके अलग जो सवाल आए हुए हैं, अलग टाइप के हैं, वो जो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के हैं उनके लिए होगी। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप इस चैनल है थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और ये कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से रखे हैं, दिल्ली पुलिस के सब 2020 वाले सेट लिए हैं। और ये डेट और शिफ्ट इसीलिए रखिए कि आप चेक कर सकें कि कहीं हम झूठी बोल रहे हों, वैसे ही कहीं आए हैं ना, तो एक बार थोड़ा कष्ट करके देखिए अभी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।